Yes, sir. Am I audible? Sir, shall we go ahead? परफेक्ट। Okay, fine. Yes. तो सर अपने खाने पीने के ऊपर आ रहे थे, सूरत में इंटरव्यू है और फूड के बिना तो अपना इंटरव्यू खत्म ही नहीं होता है। सर आप फूड की जब बात करें तो मोमोज, मैकडोनल्ड्स के वो जो मोज़रेला चीज पिज्जा जो आते हैं, सर व्हाट काइंड ऑफ फूड, ये फूड कहाँ तक चलेगा, कहाँ पे जाता है पता नहीं चलता है। सो केवल आई टेल यू अबाउट फूड वन थिंग। फूड के बारे में आई एम नॉट अपोज टू एनी ऑफ दिस पिज्जा पास्ता कल्चर और एनीथिंग लाइक मोमोज और ऑल दिस। आप बिल्कुल एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और मैं तो इतना ज्यादा घूमता हूँ इंडिया के हर अलग अलग कोने में और इवन अब्रॉड, और मैं कहीं भी जाता हूँ तो हमेशा लोकल खाता हूँ। ऐसा कभी नहीं होता कि यूरोप में घूम रहा हूँ तो वहां जाके इंडियन खा रहा हूँ, वहां का लोकल खा रहा हूँ। अभी चाइना था 20 दिन के लिए, राइट। आजकल चाइना सबसे टॉप पे चल रहा है, तो चाइना भी था लास्ट ईयर 20 दिन के लिए। तो पूरे 20 दिन मैंने चाइनीज फूड खाया, राइट। आई एम अ वेजिटेरियन पर्सन, आराम से सब कुछ मिल जाता है हर जगह पे, बराबर। तो पहली बात क्या है पता है फूड के बारे में, इट इज गुड टू एक्सपेरिमेंट विद फूड, नथिंग रॉन्ग। बट ये जो प्रॉब्लम है ना, मुझे ये खाना पसंद नहीं है, वो खाना पसंद नहीं है, आज मुझे ये खाने का मन है, मुझे वो खाने का मन है, ये आपको गुलाम बना देता है। किसी भी चीज के गुलाम नहीं बनना, मास्टर बनना है। इंडिया की जो फिलोसॉफी है ना, दैट इज इट। इस चीज के बारे में मुझे मेरी मदर की एक चीज बहुत पसंद है, जो उन्होंने मुझे बचपन में सिखाई थी। मदर ने बचपन में कहा था, जब मैं छोटा था, कुछ भी खाने की बात हो तो बोलो बेटा ये खाना किसने दिया। तो बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, राइट, 1-2 साल के या पता नहीं कितने साल का, तो बोलता था गॉड ने दिया। बोले गॉड कभी कुछ खराब बनाता है क्या? बोले नहीं बनाता। तो तुझे पसंद है ना? बोले हाँ। एंड यकीन मानो, आज तक मेरी लाइफ में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे किसी को पूछना पड़ा कि क्या खाना बनाऊं। जब किसी को पूछना पड़े ना क्या खाना बनाऊं, ये उसकी इंसल्ट है। दैट मीन्स आपने अपने टेस्ट को कल्टीवेट ही नहीं किया। मेरा टेस्ट इतना कल्टीवेटेड है, आप मुझे कुछ भी दीजिए मैं बहुत खुशी से ही खाऊंगा। बट मेरे प्रेफरेंस है हेल्दी फूड, तो जहां तक हो सके हेल्दी फूड खाइए। नॉट एन इश्यू अगर आप सूरत में पैदा हुए हैं, राइट, आपका दिमाग, राइट, इसको खाउजरा बोलते हैं, नॉट एन इश्यू। खाइए मजे से, लोचा भी खाइए, पोंक भी खाइए, घरी भी खाइए और पिज्जा भी खाइए, सब कुछ खाइए। बट अगर हो सके तो आप सोचिए कि ज्यादा हेल्दी फूड खाओगे तो ज्यादा आपके लिए अच्छा है। तो आई थिंक दैट इज व्हाट इज माय सजेशन ऑन फूड। और कभी ये नहीं कहना चाहिए कि ये फूड मुझे पसंद नहीं है, ये सब्जी मुझे पसंद नहीं है। मैं अपनी जिंदगी में ये वर्ड कभी नहीं यूज करता, और मुझे ऐसी कोई चीज नहीं है जो पसंद नहीं। यस, ये आपने एक्सपेरिमेंट वाला जो बोला तो दैट इज समथिंग गुड कि भाई वन शुड डू सम एक्सपेरिमेंट विद द फूड, बट वन शुड नॉट बी द स्लेव ऑफ दैट पर्टिकुलर फूड ओनली कि यही चाहिए मुझे। केवल एक चीज ऐड कर रहा हूँ, एक चीज ऐड करता हूँ। आई एम श्योर यहाँ पे भी आपके और मेरे व्यूज मैच होने वाले हैं कि मुझे किसी ने एक बहुत सिंपल सी चीज कही थी, गांव के एक बड़े आदमी ने कहा था, बट सबसे सही थी, कि इस दुनिया का सबसे अक्लमंद आदमी, वाइजेस्ट पर्सन ऑन द अर्थ इज दैट पर्सन, वो व्यक्ति है जिसकी प्लेट में कभी खाना बिगड़ता नहीं। जिसकी प्लेट में खाना नहीं बिगड़ता ना, वो इस दुनिया का सबसे अक्लमंद आदमी है, राइट। सबसे पढ़ा लिखा आदमी वो नहीं है जिसकी डिग्री है, जिसका रैंक आया हो। सबसे अक्लमंद आदमी वो है जिसकी प्लेट में खाना बिगड़ता नहीं, राइट, जो खाने का अनादर नहीं करता। आई थिंक इतनी सी बात मुझे लगता है सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने जोड़ आपने फूड की बात करी तो या यस सर, एग्री। हाँ सर, आपके पियानो स्किल्स वगैरह तो हमने देखी हुई है, कुछ अगर पियानो वगैरह, माउथ ऑर्गन वगैरह अगर कुछ लाइव हो सकता है? माउथ ऑर्गन तो तुरंत हो सकता है, पियानो के बारे में जरा देखना पड़ेगा, वायर और ये सब। माउथ ऑर्गन आई कैन गेट इट क्विकली, वो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। क्योंकि जब सब कुछ ये इंटरव्यू के अंदर हमने कवर किया है तो मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मैं क्यों जरा के लिए कुछ भी बाकी छोड़ूं। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, कितनी चीजें रहेंगी कितनी नहीं रहेगी, बट ठीक है। माउथ ऑर्गन की बात करें तो
तो ये माउथ ऑर्गन। ग्रेट। सर ये सब सीखा कब था, स्कूल में था या उसके बाद था ये? देखो सिंसियरली ऐसा है, मैं सीए तो बन गया हूँ गलती से। अगर सही मायने में देखे तो एक जमाना था, आज मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन एक जमाना था मुझे म्यूजिक सिंगिंग का बहुत ही इंटरेस्ट था। और सिंगिंग में मुझे नेचुरली मैं रिदम और स्केल पकड़ लेता हूँ। सीखा कुछ नहीं है, बट आप कोई भी गाना सिर्फ आप अपने पियानो पे सिर्फ हाथ रखिए, मैं ऑटोमेटिकली स्केल उठा लूंगा, राइट टाइमिंग पे उसको पिकअप कर लूंगा और रिदम पे मेरा खुद ब खुद बैठ जाएगा। तो एक मुझे वो नेचुरल था, क्योंकि मुझे वो पसंद बहुत था। तो सिंगिंग में से कभी पियानो में गया, पियानो पे से कभी गिटार पे गया, गिटार पे से कभी ड्रम्स पे गया, ड्रम्स पे से कभी माउथ ऑर्गन पे आया। तो ऐसे कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करता रहा, तो टाइम टू टाइम चलता गया ऐसा। अभी भी कोई कुछ चीजें तो सीखना बाकी है, बिल्कुल सीखेंगे। पर पियानो और ये सब माउथ ऑर्गन ड्रम्स ये सब मैं रेगुलर बजाता हूँ। ओके। एंड इवन अभी भी कभी जब घर पे होते हो, आफ्टर इवनिंग यू वंस टू गो बैक टू द होम, तो रात को फिर ये चलता है? हाँ चलता है, या सिंगिंग चलता है, पियानो चलता है, माउथ ऑर्गन चलता है, अलग अलग चीजें चलती काउंसिल में जाने के बाद मैंने अपनी कई एक्टिविटी कम की, क्योंकि काउंसिल जो है आपका पूरा 6 महीना ले लेती है, और इट्स अ वेरी डेडिकेटेड दैट यू हैव टू डू। बहुत सारे पेपर्स देखने हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैंडल करने हैं, तो थोड़ी चीज मैंने जैसे कहा लाइफ प्रायोरिटी होती है, कई टाइम पे कई चीजों पे फोकस करना होता है। बट व्हेन आई गेट फ्री आई डू ऑल थिंग्स डेफिनेटली। यस सर। सर बहुत सारे एरियाज के ऊपर अपने बात तो की, फ्रॉम पेंटिंग वी स्टार्टेड विद द लाइफ, देन वी वेंट टू ट्रैवलिंग, ट्रैकिंग, फोटोग्राफी, सिंगिंग, म्यूजिक, पेंटिंग, फूड एंड वेरियस चीज के ऊपर अपने बात की। सर एक बहुत मजे का क्वेश्चन जो मुझे बहुत बार रेज होता है कि बहुत सारे लोग बुक्स पढ़ते हैं, and I am a kind of person who rather than going with the books, I believe in going meeting the person one to one, go with the and understand their story, or just do something experiment. So sir, book reading or one should go with this side, which is better? So let us understand one thing, अगर आपके हाथ में अच्छी बुक है और उसको पढ़ोगे तो कितना अच्छा फायदा होगा, और एक फालतू बुक है और उसके पढ़ोगे तो कितना नुकसान होगा। दोनों चीज होती है, बुक्स भी हर तरह की होती है। वैसे ही आप कौन से व्यक्ति के साथ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छे व्यक्ति है और वो कंटेजियस है, उससे कुछ ले तो क्या होगा, और नहीं है और उससे कुछ ले तो क्या होगा। सो लेट अस अंडरस्टैंड, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, बुक्स पढ़ना भी और लोगों को पढ़ना भी, राइट। वो किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है। तो डेफिनेटली लोगों के साथ रहोगे, उनके साथ इंटरेक्शन करोगे, ये भी अपने आप में एक बुक है और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीका है समझने का, क्योंकि वहां पे इमोशंस और बहुत सारे अदर थिंग्स है। वहां पे बुक में शायद 1 डायमेंशन होगी, तो लोगों के साथ बात करने में ज्यादा डायमेंशन होती है, लेकिन उनसे व्यक्ति को पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर व्यक्ति को तो नहीं पढ़ा जा सकता, ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनको पढ़ना चाहिए, राइट। सो दोनों चीजें जरूरी है, बुक्स पढ़ना भी और लोगों को भी। सर मेरा तो एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद अपने व्यूअर्स को क्वेश्चन शुरू करेंगे, क्योंकि व्यूअर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो सर जब आप काउंसिल के इलेक्शंस वगैरह ऐसे के इलेक्शंस लड़ते थे, उस टाइम पे आई गेस लास्ट 3 to 4 months इज ऑलवेज अ वेरी हेक्टिक शेड्यूल। ये सिटी में जाना, यहाँ पे जाना, यहाँ पे इतना सारा जगह पे ट्रैवलिंग करना, खाना पीना से लेकर योर शेड्यूल इज कम्प्लीटली डिस्टर्ब, योर फिटनेस। So sir, after this election gets over, what you do with yourself just to get with your inner self and to have a peace? So पहली बात तो ये है कि इलेक्शन के वक्त इतना शेड्यूल डिस्टर्ब होता नहीं है। I'll tell you the reason. आप चार्टर्ड अकाउंटेंट को मिलने जाओगे तो सुबह 10 बजे के बाद जाओगे, उससे पहले तो उनकी ऑफिस खुलने वाली नहीं है। तो सुबह 10 बजे का टाइम तो आपके पास है, तो आप एक्सरसाइज तो कर ही सकते हो, ऐसा कोई चक्कर है नहीं। सेकंड ये है, हैव वेरी गुड रिलेशंस विद पीपल अक्रॉस द कंट्री, बहुत ही अच्छे रिलेशन है, और रेगुलर में भी लोग जब मुझे कांटेक्ट करते हैं आई रिस्पॉन्ड टू दैट। तो इलेक्शन के वक्त इतना ज्यादा मेहनत करने की बारी नहीं आती जरूरत से ज्यादा, राइट। और क्या होता है कि आप सिस्टमेटिकली प्लान करो तो सब हो जाता है। आई गिव एन एग्जांपल, ये जो लास्ट इलेक्शन था उसमें मैंने पहले 1 हफ्ता क्या किया, पहले 1 हफ्ता में सूरत में लोगों से मिला, सूरत में, और वेल प्लान था। 2 दिन में वराछा गया और सब वराछा के लोगों से मिल के आया। 3 दिन में मार्केट के अंदर 6 मार्केट कवर कर ली, बड़ी बड़ी, जहां 100 जैसे अजंता हो गई, उसके बाजू में ट्रेड हाउस हो गया, मेट्रो हो गया, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हो गया, ऐसी 6 बिल्डिंग कवर कर ली 3 दिन में। फिर 2 दिन में मैंने
बाकी के सूरत के कुछ एरिया कवर किए, उस तरह से मैं अराउंड 1000 सीए को कवर कर लिया एक हफ्ते में। फिर मैंने ब्रेक लिया Yes. और मैं 10 दिन के लिए लंदन गया। एक प्रोजेक्ट था इंडियन गवर्नमेंट का, जो जिसमें इंडियन गवर्नमेंट ने मुझे अपॉइंट किया था फॉर एन MOU, तो मैं उसको लेके लंदन गया। मैं आराम से लंदन गया, 2 दिन का काम था, फिर बाकी के दिन आराम से घुमा। लंदन मतलब यूके का एक गोवा है ब्राइटन, तो मैं ब्राइटन गया। फिर वहां से वेल्स Okay. गया, कार्डिफ, न्यूपोर्ट और ऐसी करके जगह है, वहां पे घूमने गया। और फिर वहां से मैं गया घूमने के लिए इधर अपने ये कौन सा होता है, कैम्ब्रिज नहीं, लेकिन दूसरा जो है यूके का, नाम याद नहीं आ रहा है, कौन सी, ऑक्सफोर्ड। फिर मैं ऑक्सफोर्ड गया और कोवेंट्री गया, तो 10 दिन का ब्रेक लिया। फिर मैं वापस आया और एक हफ्ता था, उस एक हफ्ते में मैं बड़ौदा और राजकोट 2 सिटीज में गया। 3 दिन राजकोट, 3 दिन बड़ौदा, ऐसे करके गया। एंड वंस अगेन आई केम बैक। फिर मैं 8 दिन के लिए पाकिस्तान गया, 8 से 10 दिन के लिए पाकिस्तान गया था। वहां भी एक बड़ा सा कॉन्फ्रेंस थी और इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए मैं था। आई वॉज द चेयरमैन ऑफ सम फ्यू कमिटी ऑफ साफा, साउथ एशियन फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। तो मेरे उसमें सभी आ जाते थे, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, तो मैं ये सब कंट्री ट्रैवल की है। तो आई वेंट टू पाकिस्तान फॉर 10 days। फिर वहां से, मतलब वहां भी 2 दिन का काम था, और मैं बोला जा रहा हूँ तो 7-8 दिन घूम के भी आऊंगा, तो घूमा आराम से, वापिस आया, फिर एक हफ्ता वापस सूरत में घूमा, एंड देन इट वाज इलेक्शन। तो आई थिंक ऐसा कोई चैलेंज नहीं आया, हर चीज साथ में होती रही आराम से। ओके फाइन। पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंसेस होती है सर, आपने बताया तो पता चला। भाई देखो, एक चीज आप समझ लो, एक चीज, जब हम पॉलिटिकल एंगल से देखें, बराबर, तो इंडिया और पाकिस्तान 2 अलग अलग कंट्री है। और जब इंडिया गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है कि पाकिस्तान हमारा एनिमी नेशन, तब तो आपकी और मेरी ड्यूटी बनती है कि पाकिस्तान के बारे में हम सोचे भी नहीं, तब तो हमारी ड्यूटी बनती है। लेकिन जब नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस हो, तो वही है वसुदेव कुटुंबकम, बराबर। ये तो नहीं होना चाहिए कि हम पाकिस्तान के बारे में खराब सोचे, बराबर। और मैं आपको बता दूं कि मैंने जो पाकिस्तान में घुमा 10 दिन, मेरा एक्सपीरियंस ये था कि 90% ऑफ द पीपल जो मुझे मिले, मैंने बोला मैं इंडिया से आया, तो जब लोगों को पता चलता था मैं इंडिया से आया, तो 90% लोगों ने मुझसे इतनी अच्छी बातें की, इतनी फ्रेंडली बातें की। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट पाकिस्तान में पहले उन्होंने मुझे इन्वाइट किया कि सर आओ ना जरा हमारे डायरेक्टर से बात करो, जो उनका मेन पर्सन था उससे बात करो। मैं गया, उनसे बात की, ही वाज वेरी हैप्पी। बोले सब बहुत मजा आया, मैं अपने सभी डायरेक्टर को बुला लूं क्या? उनके 4 मेन डायरेक्टर थे सब, तो उनको बुलाया, उनके साथ एक मीटिंग की, 15-20 मिनट की मीटिंग हुई। उन्होंने सर एक काम करोगे, अब हमारे सब ऑफिसर्स को, सीनियर ऑफिसर को एड्रेस करोगे? वो मुझे कॉन्फ्रेंस रूम में ले गए जहाँ पे 30-40 ऑफिसर्स थे। मैंने उनको एड्रेस किया आधे घंटे। फिर बोले सर और मजा आ रहा है, अभी आप यहाँ पे ज्यादा दिन हो, कल एक बड़ा सेमिनार रखेंगे, आप सबको एड्रेस करोगे? बोला ठीक है। तो आप देखिए उन्होंने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया। मैं वापिस कहता हूँ, समझो, जब बात इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की आएगी, वर्सेस, तब तो इंडिया नेचुरल है, Yes. बराबर। बट अदरवाइज दे पीपल आर वेरी मच लाइक अस, राइट? जैसे 90% ऑफ द इंडियंस डोंट हेट पाकिस्तानीज, 90% ऑफ द पाकिस्तान डोंट हेट इंडियंस। सी, पॉलिटिकल रिलेशंस एक अलग चीज है, so let us not talk about any nation. Even sir, I have seen the syllabus of the Institute of Chartered Accountants of the Pakistan, and जो ओपरा सिलेबस है ICAI के साथ, काफी हद तक उनका सिलेबस सेम रहता है, कैपिटल बजटिंग एंड दिस काइंड ऑफ चैप्टर्स जो होते हैं अपने। सो आई हैव सीन देयर सिलेबस। नेचुरली सेम ही होना है। हाँ, एक सिक्के के 2 पहलू तो है। ठीक है। हाँ सर, व्यूअर्स के क्वेश्चन ले ले कि रैपिड फायर जो एक मेरा कुछ है कंटेंट वो शुरू करें, कैसे करना है? पहले आपका जो कंटेंट है वो ले लेते फटाफट, फिर व्यूअर्स को भी ओपन कर देते हम, जो वो पूछना चाहे। आई एम फाइन विद एनीवन। Okay, fine. Though we are starting with the rapid fire round, and sir, वैसे तो I don't have to explain. You have to quickly answer. Sir, one book which you recommend for all of us. One book. Jonathan Livingston Seagull by Richard Bach. It is a must read for anyone. Jonathan Livingston Seagull. Beautiful book. Small, short, but very effective book. Jonathan Livingston Seagull. Richard Bach. All right. Sir, one place in India must visit for all except Himalayas. अरे यार एक्सेप्ट मत करो ऐसे, बिल्कुल वो एक्सेप्ट नहीं हो सकता। लद्दाख में बोलने जा रहा था,
लेकिन आपने कर दिया एक्सक्लूडिंग हिमालयस, तो सिर्फ वन नहीं हो सकती। इंडिया में तो राजस्थान भी है और इंडिया में तो केरला भी है, कोई एक जगह कहना तो सही नहीं होगा। ऑल द पार्ट्स ऑफ इंडिया आर वेरी ब्यूटीफुल, आर वेरी ब्यूटीफुल, लेकिन वन अगर आपने बोला है तो मुझे ऐसा लगता है कि उदयपुर के अंदर वो लेक में घूमना और वो सब के सब जो महल जिस तरह से है वो देखना, हाँ इंडिया के बाहर के टूरिस्ट भी जब उसको देखते हैं तो दे बिकम फ्लैट, राइट। बट वन प्लेस वुड नॉट बी राइट थिंग, would not be right thing. There are many beautiful places across all the states of India. yes, thank you. Sir, your favorite dish? Only one. Green vegetables. Green vegetables. Salad, it's what I can say. Salad. Okay. Any green vegetable. Yeah. Sir, locho versus khaman, anytime preferable. अब दोनों की चॉइस दोगे तो लोचो। Locho. ये तो आप ऐसे है कि बोले यार दुर्योधन वर्सेस दुशासन, ऐसे पूछोगे तो मेरे को एक आंसर तो देना पड़ेगा ना, तो लोचो। Sir, progress versus perfection. केवल वॉइस इज ब्रेकिंग। Progress versus perfection. Progress versus perfection. Progress, because progress means continuity, perfection is dead end and it is an illusion. While excellence is wonderful, perfection is a dead end, so it is progress. Direction versus pace. So let me tell you, the correct answer is velocity, which is the blend of this. Velocity. Sir, you have not answered single question in my choices. Anyways, last question from my side. Any movie dialogue which you truly believe in implementing in the life? Any movie dialogue? एकदम सिंपल है, ये तो एक ही हो सकता है, मोगेम्बो खुश हुआ। In life ये डायलॉग तो होना ही चाहिए, मोगेम्बो खुश हुआ। You have to be happy every point of time, तो ये डायलॉग तो होना ही चाहिए। I thought you will tell शोले का डायलॉग, जो डर गया समझो मर गया। नहीं, there is another dialogue. I'll tell you one thing. मैं अगर आपने ये कहा तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छा उस सिचुएशन के साथ कहूँ, बट शॉर्ट एंड स्वीट तो मोगेम्बो खुश हुआ ही है। तो मैं बता दूं, मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है अमर करके, उस अमर के साथ में एक बार गया था बैंकॉक। तो बैंकॉक में उसने ये कहा था कि भाई इस बार जब बैंकॉक हम जाएंगे, कई बार गए हम लोग साथ में बैंकॉक, तो बोले एक बार जब हम बैंकॉक हम गए तो उसने बोला इस बार हम बायोस्काई में रहेंगे, वहां की टॉप मोस्ट होटल है और उसके छत पे जाके आराम से बैठेंगे। बोला ठीक है। तो 84th फ्लोर पे जाके हम बैठे, तो वहां पे बार था, उसने एक पैक लगाया और फिर उसने जो कहा वो इतना अच्छा था, उसने शुरू किया। बोले तुझे याद है त्रिशूल करके फिल्म थी? बोला हाँ। तो उसमें अमिताभ था, शशि कपूर था और बोले संजीव कुमार था। संजीव कुमार उन दोनों का बाप था, अमिताभ उसका रियल लड़का था, लेकिन शशि कपूर का स्टेप ब्रदर था। तो उसमें ऐसा होता है कि अमिताभ जब कड़का होता है तब जाता है संजीव कुमार के पास, जो एक बहुत बड़ा बिल्डर है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, और बोलता है मेरे पास आज जेब में एक फुटी कौड़ी नहीं है, लेकिन मैं तुमसे 5 लाख का सौदा करने आया। और वो कहता है कि मुझे ये जमीन खरीदनी है। तो संजीव कुमार कहता है कि ये जमीन पे ये गुंडा कब्जा करके रखा है, वो मेरे जैसा आदमी नहीं छुड़ा पाया, तू क्या कर लेगा? अमिताभ ने बोला मैं तो ऑफर करके लेके आया हूं, एक्सेप्ट करना है तो करो, मैं तैयार हूं 5 लाख देने के लिए। तो संजीव कुमार ने बोला वेल जेंटलमैन, मैं तुम्हारी हौसले की जिदाद देता हूं, वैसे तो मैं ये सौदा नहीं करता, लेकिन तुम्हारे हौसला देख के सौदा तुमसे किया जाओ। और अमिताभ उसके बाद वो शेट्टी के पास जाता है, मारता है, पीटता है जैसे कि होना चाहिए, एंग्री यंग मैन, और खाली करवा देता है। फिर वो 5 लाख देने वापिस आता है। जब देने आता है तब शशि कपूर उसके जाने के बाद बोलता है उसके फादर को, पापा मान गए, इस आदमी ने वो करके दिखाया जो उसने बोला था। और तब संजीव कुमार जो बोलता है ना, ये डायलॉग हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने ये कहा, बेटा बात ये नहीं है कि उसने करके दिखाया, बात ये है कि वो जानता था कि वो ये कर सकता है। तो जो लोग जानते हैं ना जिंदगी में कि वो कर सकते हैं, वो कर गुजरते हैं। दैट इज द डायलॉग। बट शॉर्ट में बोले तो यही बात आती है, मोगेम्बो खुश हुआ, क्योंकि जिंदगी में हर जगह पे आपको खुशी होना है। Yes. Sir,
लास्ट पार्ट जो मेरी तरफ से है, एंड देन वी कैन टॉक ऑन द व्यूअर्स क्वेश्चन. मैं कुछ आपको वर्ड्स दूंगा एंड यू हैव टू टेल मी द फर्स्ट थिंग व्हिच कम्स इनटू योर माइंड हियरिंग दैट वर्ड. फर्स्ट इंप्रेशन, फर्स्ट थिंग, व्हाटएवर कम्स टू योर माइंड. राइट? सबसे पहला लॉकडाउन. लॉकडाउन, अपॉर्चुनिटी. अपॉर्चुनिटी. पीस. स्टेट ऑफ माइंड. लव. Love, love is everywhere in the air. Air. Okay. Money. Money, financial freedom. You should have enough money for financial freedom. India. India, naturally, Matrubhumi, that comes the first word, India. China. China, our neighbors with whom we have to keep on playing games. कबड्डी खेल रहे हैं ना सर, कबड्डी खेलते जाते हैं, कभी हम उसके अंदर जाते हैं, कभी वो हमारे यहाँ पे आ रहे हैं. ऑनेस्टली बात करें तो चाइना के साथ एक वर्ड आता है ओरिजिनल चाइना के साथ, शेओलिन टेम्पल. एंड शेओलिन टेम्पल, ये हमारे जो गौतम बुद्ध थे, जो महावीर के मतलब महावीर के जमाने में समकालीन थे और दोनों एक ही साइड ऑफ इंडिया से आते थे. तो गौतम बुद्धा की टीचिंग महाकश्यप ले गए चाइना में और वहां पे चाइना में जन्म हुआ मार्शल आर्ट का, शेओलिन टेम्पल. राइट? ये जो कुंफू ये सब है, ये इंडिया की देन है. ये गौतम बुद्धा और उनके डिसाइपल्स की देन है कि जिसमें आप सामने वाले को खत्म करने के लिए नहीं मारते हैं, डिफेंस के लिए करते हैं. सो शेओलिन टेम्पल इज द फर्स्ट वर्ड दैट कम्स विद एक्चुअली चाइना. ऑलराइट. म्यूजिक. म्यूजिक, life. Music is life, definitely. Food. Food, necessity and body. Food जो है, it is a part of our body, मतलब it becomes yourself, right? Food के साथ मैं word use करूंगा simplicity. Simple food, Yes. excellent food. Okay, fine. God. Once again, everywhere, atra tatra sarvatra. Surat. Beautiful city, the land of fortune. Yes, and we are fortunate to have you. Thanks. Modi. A global leader given by India. All right, and last one is Amitabh Bachchan. Amitabh Bachchan, angry young man. Amitabh Bachchan, I can say, youthful man. मतलब एक वर्ड में आपने बोला थोड़ा मुश्किल हो गया मेरे लिए बताना. But the one who has bounced back very well. Bounced back is the right word for Amitabh Bachchan. From the downfall, he again came back. Yes. Yeah. Yes. So मेरा पार्ट तो सर सारे क्वेश्चन आंसर्स रैपिड फायर एंड फर्स्ट वर्ड तो आपके आता है वो हो चुका है. सो आई गेस नाउ वी शुड टेक द व्यूअर्स क्वेश्चन बिकॉज़ व्यूअर्स Sure. Yes. Viewers, you can shoot the question one by one so that we can take the questions. मैं जरा ऊपर जा रहा हूँ. किसी के क्वेश्चंस फटाफट आपके क्वेश्चंस लिखना शुरू कर देना सो आई कैन टेक वन बाय वन. तब तक मैं ऊपर जाके सर एक क्वेश्चन आया है, हाउ टू मैनेज द फाइनेंस. हाउ टू मैनेज द फाइनेंस. सी ये एक लाइफ स्किल है. ये एक लाइफ स्किल है. आपको पहले अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा, कॉम्पिटेंस को बढ़ाना पड़ेगा और आपको सामने वालों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना पड़ेगा. जब आप ये करेंगे तो फाइनेंस आपकी लाइफ में फ्लो होगा. जब फाइनेंस आपकी लाइफ में फ्लो होगा तो उसके तीन जो यूज है वो अच्छी तरह से करें. नंबर 1 इज सेविंग. आपको रिजनेबल अमाउंट सेव करनी चाहिए और उसको इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर जाए. सेकंड इज कंजम्पशन बहुत ज्यादा भी ना हो कि आप बहुत लेविश लाइफ जिए, बराबर एक्स्ट्रावेगेंट, और बहुत कम भी ना हो कि आप कंजूसों की कैटेगरी में आ जाए, माइजर. एक अच्छा स्मूथ कंजम्पशन. एंड तीसरा जो है उसका एस्पेक्ट वो है चैरिटी एंड टैक्सेशन. गवर्नमेंट का हक है सही टैक्स कलेक्ट करना और उसको देश के लिए यूज करना. और टैक्स रिजनेबली गुड पर पे करें. और साथ साथ में मैं चैरिटी वर्ड नहीं यूज करूंगा, लेकिन जिस सोसाइटी ने आपको पैसा दिया है
उस सोसाइटी को पैसा वापस देना। अगर आप ये तीन चीज सही तरह से करेंगे, अर्निंग इज अ बिगर थिंग, जिसमें आप वैल्यू क्रिएट करेंगे तो पैसा आएगा, और उसके तीन चीज सेविंग, कंजम्पशन एंड चैरिटी प्लस टैक्सेशन, ये अगर आप सही तरह से प्लान करेंगे तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम में जरूर आ सकते हैं। दैट इज इन नटशेल। यस सर, मीनाली जैन का एक क्वेश्चन है, डू यू बिलीव इन कर्मा? 100%। हाउ कैन वी नॉट बिलीव इन कर्मा? आप क्यों ऐसा होता है कि कोई बिल गेट्स के यहाँ पे पैदा होता है और कोई एक झोपड़ी में पैदा होता है? क्यों ऐसा होता है कि किसी के पास बचपन से हर लग्जरी होती है और किसी के पास खाने के भी वांदे होते हैं? 100%, कोई डाउट अबाउट, कोई इसमें सोचने वाली बात है ही नहीं। एक बात समझे हम, इसको कहते हैं जैसी करनी वैसी कर भरनी, ना माने तो करके देख। जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख। स्वर्ग यहां है, नर्क यहां है, ना माने तो मर के देख। आप जैसे कर्मा होगी वैसी आपकी लाइफ होने वाली है। 100% यस। यहाँ पे एक क्वेश्चन था, कहाँ पे गया? हाउ टू बी कंसिस्टेंट इन लाइफ इन एनीथिंग? सो आई वुड टेल दिस जेंटलमैन जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है, सबसे पहले सुबह टाइम पे उठना शुरू कर दो। मे बी 5 और 6, नॉट लेटर देन दैट। 5 या 6, उससे लेट नहीं। सुबह उठना रेगुलरली स्टार्ट कर दो और कम से कम आधा 1 घंटा एक्सरसाइज से स्टार्ट कर दो। आपको भरोसा हो जाएगा, आपको बिल्कुल भरोसा हो जाएगा अपने ऊपर कि आप में कंसिस्टेंसी है। दैट इज द फर्स्ट थिंग। फिर आप डिसाइड करें कि आपको लाइफ में कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है। अगर आज स्टूडेंट है तो पढ़ाई के लिए आपने जो टाइम एलोकेट किया है वो आप रेगुलरली करिए। अगर आप बिजनेसमैन है तो कंसिस्टेंटली अपनी दुकान पे रेगुलरली जाइए, बराबर। अगर आपके लिए मतलब आप स्पोर्ट्स पर्सन है, एथलीट है, तो उस तरह से जो आपको एफर्ट्स रखने हैं उसमें उसके ऊपर करिए। आप डिसाइड करें कि आपकी लाइफ में कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, कितना टाइम एलोकेट करना चाहिए। एटलीस्ट अगर आप दिन की शुरुआत सही करोगे तो आप कंसिस्टेंटली कर पाओगे। दैट इज आई थिंक अ सिंपल वे टू स्टार्ट। And I think, sir, if anything comes from within, when anything comes from within, then there is no requirement of this kind of questions, because फिर consistency automatically आ ही जाती है। बिल्कुल आ जाएगी, विद इन से होगा तो जरूर आएगी, बट स्टिल वी आर ह्यूमन बीइंग, तो उतार चढ़ाव जिंदगी में बिल्कुल है। तो इसलिए थोड़ी कंसिस्टेंसी आपको लानी भी पड़ेगी, थोड़ी आपकी हैबिट के हिसाब से कल्टीवेट हो जाएगी। अगर आप 21 डेज तक कोई हैबिट कंटिन्यू करते हैं तो जनरली इट विल गो फॉर ए लॉन्ग टर्म लाइफस्टाइल। अगर आप रोज सुबह 5 बजे उठ जाते हैं अगर 21 दिन तक, तो आपको अलार्म की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपकी बॉडी 5 बजे आपको उठा ही देगी। सो आई थिंक दैट इज वन सिंपल थिंग। या सर, यहाँ पे एक क्वेश्चन है किशन का, वन शुड बी रिजल्ट ओरिएंटेड और प्रोसेस ओरिएंटेड, किसके ऊपर फोकस ज्यादा देना चाहिए? तो एक बात समझे, आपका गोल जरूर होना चाहिए कि आपकी मंजिल क्या है, मंजिल क्या है, पर मंजिल के बारे में सिर्फ डे ड्रीमिंग करने में रास्ते का मजा नहीं भूल जाना चाहिए। मंजिल पे तो तभी पहुंचोगे जब रास्ते पे फोकस करोगे। जो लोग बहुत जरूरत से ज्यादा रिजल्ट की बात करते हैं वो डेफिनेटली अचीव नहीं कर पाते हैं, और इसीलिए कृष्ण ने वो कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब आप अपने गोल जरूर सेट करिए, आप देखिए कि आप अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं, रिजल्ट। बट रिजल्ट खुद ब खुद नहीं आ जाता, आपको प्रोसेस पे फोकस करना है। आपको मैंगो चाहिए तो आपको मैंगो ट्री उगाना पड़ेगा, गुठली को डाल के, खाद डाल के, पानी डालना पड़ेगा। मैंगो 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 के सपने देखने से मैंगो नहीं आता। सो नेचुरली फोकस मोर ऑन योर एफर्ट्स, रिजल्ट तो आएगा ही। एफर्ट्स के साथ जो रिजल्ट जुड़ा होगा वो आएगा। सर, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ओशो और लाओ त्सु की फिलोसॉफी, ओशो और लाओ त्सु, विच फिलोसॉफी इज बेटर? ओके, तो देखिए कौन सी बेहतर है ये मैं आपको नहीं कह सकता, क्योंकि हर एक जन की अपनी एक फिलोसॉफी है। पर लाओ त्सु की अगर हम बात करें तो लाओ त्सु वाज अ वेरी वंडरफुल मैन। वेस्टर्न कल्चर में ऐसा कहा जाता है, वेस्टर्न कंट्रीज में, कि अगर आप ईस्ट को समझना चाहते हैं, ईस्ट में इंडिया भी आ जाता है, चाइना भी आ जाता है, ये सब ईस्टर्न नेशंस है। अगर आप ईस्ट को समझना चाहते हैं तो 2 चीज जरूर पढ़िए, एक भागवत पढ़िए और एक टाओ द चिंग पढ़िए। टाओ द चिंग जो है, भागवत के बारे में तो इंडियंस को बताने की जरूरत नहीं है, अ लॉन्ग एपिक, और अनदर इज टाओ द चिंग। टाओ द चिंग में 63 छोटे छोटे वर्सेस है और वो लाओ त्सु ने लिखे हुए हैं। लाओ त्सु वाज अ वंडरफुल मैन, वंडरफुल मैन। और उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था टाओ द चिंग, और उन्होंने कहा था कंसेप्ट ऑफ फ्लोइंग, फ्रीली फ्लोइंग लाइक वाटर। उन्होंने जो कहा था ताओ,
ताओ का मतलब है अपने आप को पानी के समान बना देना और फ्लो करते रहना जिंदगी में, फ्लो करते रहना। ये नहीं सोचना कि मैं ओल्ड हूं या यंग हूं, मैं मेल हूं या फीमेल हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं या अनपढ़ हूं। बस जिंदगी में फ्लो करते रहो, फ्लो करते रहो। दैट इज अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। और ये कहा था लाओ त्सु ने। और ओशो ने जो कहा, ओशो ने सिर्फ इसी चीज पे फोकस किया कि एक्सेसिव जो आपकी थिंकिंग है ये आपको रोक रही है। आप अगर मेडिटेटिव होंगे तो आपके सब प्रश्न के जवाब आपके अंदर है। और ओशो ने कुछ चीजों के बारे में कहा कि प्लेजर्स को, वर्ल्डली प्लेजर्स को इग्नोर मत करिए, उसके थ्रू जाइए। आप अगर उन प्लेजर्स के थ्रू जाएंगे और अगर कॉन्शियसनेस के साथ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये प्लेजर्स एक रास्ता है, वो सिर्फ एक दरवाजा है अंदर एंटर होने का, और अंदर उससे बहुत कुछ ज्यादा बेहतर है वेल्थ। लेकिन अगर आपने प्लेजर्स को नकारा, अगर आपने उसको आर्टिफिशियली रोका, तो शायद आप दरवाजे से अंदर ही नहीं जा पाए। ये ओशो की फिलोसॉफी थी। तो हर एक जन की अपनी एक पर्टिकुलर फिलोसॉफी है। आजकल के जमाने की बात करें, कंटेम्पररी, तो वैसे ही एक व्यक्ति है सदगुरु जग्गी वासुदेवा, हु इज अ प्रोलिफिक स्पीकर, वंडरफुल पर्सन, एंड ही आल्सो हैज अ ग्रेट व्यू ऑफ लाइफ। तो ये मेरा आंसर था ओशो एंड लाओ त्सु के बारे में। जे कृष्णमूर्ति, देन सोक्रेटिस, देन गुरजेफ, देन रिंजाई, देन जलालुद्दीन रूमी, ऐसे बहुत सारे थिंकर्स हो गए जो बहुत ही ग्रेट थे, किसी को कंपेयर नहीं कर सकते। बट कंटेम्पररी टाइम्स सदगुरु इज अ प्रोलिफिक स्पीकर। यस सर, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, महर्ष शाखा, इज मल्टीटास्किंग इज गुड? क्या बोल रहे हैं? इज मल्टीटास्किंग इज गुड थिंग? देखिए, मल्टीटास्किंग बिल्कुल पॉसिबल है अगर जितना आपका आपके मन के ऊपर नियंत्रण है, राइट। जो चीज आप पैशनेटली करते हैं वहां पे मल्टीटास्किंग हो जाता है। फॉर एग्जांपल, जब आप बाइक चलाते हो तो आजू बाजू देखते देखते भी जाते हो, गाना गाना भी गाते जा रहे हो और बाइक भी चला रहे हो, मल्टीटास्किंग तो हो ही रहा है ना, क्योंकि आपने बाइक खुशी से चलाना सीखा था, तो ये मल्टीटास्किंग है। तो जब आपको किसी एक चीज पे बिल्कुल फोकस करना है तब तो फोकस करना है। भाई कुरुक्षेत्र में है और अर्जुन को फोकस करना है तो कृष्ण उसको फोकस के बारे में कहते हैं, बराबर। बट अदरवाइज आप अगर मेडिटेटिव है तो जितने ज्यादा आप मेडिटेटिव है उतना ही आपका माइंड इतना अच्छी तरह से मल्टीटास्किंग करेगा जैसे कि आपका हर एक चीज के ऊपर फोकस बहुत ही एक्यूरेट होगा। जरूर कर सकते हैं। यस सर, एक क्वेश्चन है सीए खुशबू मित्तल का, हाउ टू अवॉइड नेगेटिविटी ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन? तो पहली बात ये, खुशबू, मैं आपसे एक चीज ये कहना चाहता हूं कि अगर आप अपने 4 फ्रेंड्स के साथ जो पकाऊ है, बोरिंग है, तब तो आप कहते हैं कि यार इनकी वजह से मैं बोर हुई। 4 अच्छे फ्रेंड्स के साथ होते हो जो बहुत ही खुशी, लोग खुश है, तो आप कहते हैं इनकी वजह से खुश हुई। लॉकडाउन में आप किसकी कंपनी में है? खुद की, खुद की। अगर आप डिप्रेस्ड है तो डिप्रेशन किसके अंदर है? आपके अंदर। अगर आप खुश है तो खुशी किसके अंदर है? आपके अंदर। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि ये दिमाग में से निकाल दिया, लॉकडाउन में कोई डिप्रेशन, कोई नेगेटिविटी नहीं है। लॉकडाउन इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। मैं पूरी दुनिया घूम रहा हूँ, लोग मुझे कहते हैं तेरे पैर कभी टिकते ही नहीं है, तो रोज अलग अलग सिटी में रहता है। लॉकडाउन में मैं एकदम खुशी से घर पे बैठा हूँ, और जहां पे अभी मैं आपके साथ वेबिनार पे बात कर रहा हूँ, इसी जगह पे बैठे बैठे मैंने 100 वेबिनार कर दिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, आराम से खुशी से बैठा हूँ, राइट। एक बार भी ऐसा फील नहीं हुआ अरे यार कहाँ फंस गए, क्या हो गया, क्या नहीं हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं। या सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है गरिमा मदन का, हाउ टू सी थिंग्स आफ्टर लॉकडाउन, देयर सीम्स लॉट्स ऑफ चेंज? सी, लॉकडाउन में बाकी सबको जाने दो, अपने आप को कैसे चेंज करोगे वो डिसाइड करो। आज लिखो कौन सी चीजों में चेंज करोगे। इफ यू आर नॉट फिजिकली फिट तो फिटनेस पे काम करो। अगर आपकी हॉबी नहीं है, हॉबी डेवलपमेंट पे काम करो। हॉबी है, उस पर टाइम नहीं दे रहे तो टाइम दो। अगर आपके बिजनेस के बारे में सोचना है तो विजन डेवलप करो। ये सब आपके लिए, इसको यूं कहते हैं, when the fishermen can not go for fishing, they are busy with preparing nets। तो अभी नेट बनाओ, फिशिंग का मौका मिलेगा। आज अगर नेट अच्छी बनाओगे तो ज्यादा अच्छा फिशिंग कर पाओगे, ज्यादा अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। उसको आप कह पाएंगे नेट प्रॉफिट, क्योंकि नेट अभी आपने बनाया। सर, पूर्वेश चौकसी का क्वेश्चन है, भूटान इज अ कंट्री हु बिलीव्स इन ग्रॉस हैप्पीनेस प्रोडक्ट एंड ही इज आस्किंग योर व्यूज ऑन इट। वंडरफुल क्वेश्चन एंड वंडरफुल थिंग। GNH, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। हमारा पड़ोसी भूटान हमेशा से मानता है कि उसने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी सीखा है वो इंडिया से सीखा है। भूटान ये मानता है कि इस दुनिया में अगर कोई एक कंट्री है तो वो इंडिया है। और भूटान का ये बहुत ही ब्यूटीफुल कंसेप्ट है, क्योंकि जीडीपी
बढ़ना चाहिए, ठीक है, पर जीडीपी इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया। उससे भी एक ब्यूटीफुल क्राइटेरिया है GNH। तो मुझे लगता है कि अगर पूरी दुनिया GNH की तरफ जाए तो इट वुड बी वंडरफुल, इट वुड बी वंडरफुल। बट चलो ठीक है, अब जीडीपी हमने ज्यादा एक्सेप्ट कर लिया है, तो चलो जीडीपी के साथ साथ कम से कम GNH की कुछ खासियतें तो लेके आए। हमें ये चीज हमारे पड़ोसी भूटान से सीखना पड़ेगा। भूटान के लोग शायद हमसे थोड़े कम पैसे वाले हो, लेकिन खुश बहुत है। सी, मैं मर्सिडीज के अपोज में नहीं हूं, बट मैंने अभी एक लेडी को थोड़े टाइम पहले सुना, उसने कहा आई विल वर्क वेरी हार्ड फॉर 5 years एंड आई विल गेट अ मर्सिडीज। भूटान वाला कहता है मैं 5 साल बहुत खुश रहूंगा, राइट? तो 5 साल खुश रह के चलते जाना ज्यादा खुशी है या एक मर्सिडीज लेना, ये भी एक क्वेश्चन है। आई एम नॉट अपोज टू मर्सिडीज, आई एम नॉट अपोज टू लग्जरीज ऑफ लाइफ, राइट? बट GNH इज अ वंडरफुल कंसेप्ट, और हम में से हर एक जन को ये कंसेप्ट समझना चाहिए, और हमें अपनी लाइफ में तो कम से कम अप्लाई करना चाहिए। यस सर। हाँ सर, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, हाउ टू फाइंड अ प्लेजर इन द टास्क दैट वन डजंट लाइक। तो देखिए, दो चीजें इसमें, या तो ये टास्क आपके लिए इंपॉर्टेंट है या तो ये टास्क आपके लिए अनइम्पॉर्टेंट। अगर ये अनइम्पॉर्टेंट है तो डिलीट इट, अगर ये इंपॉर्टेंट है तो डू इट, अगर ये बहुत बड़ा है तो डिफर इट। जैसे इंस्टॉलमेंट बनाते हैं वैसे डिफर इट, टुकड़े टुकड़े करके, छोटे छोटे टुकड़े करके शुरू करिए, राइट? अगर ये इंपॉर्टेंट है लेकिन आपके लिए करना जरूरी नहीं, आपकी टीम कर सकती है, तो डेलीगेट इट। तो आप डिसाइड करिए, यूजलेस है, डिलीट इट। आपकी टीम कर सकती है, डेलीगेट इट। अगर आपकी पर्सनल रिक्वायरमेंट नहीं है तो बहुत बड़ा टास्क है, टुकड़े कर करके, डिफर करके एक एक काम करिए। और बहुत इंपॉर्टेंट है, डू इट, डू, डिफर, डेलीगेट, और बेशर्मी से डिलीट इट। सर यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हेन टू गो आउटसाइड इंडिया फॉर अ स्टडी बीइंग अ सीए स्टूडेंट। वंडरफुल क्वेश्चन। माय पर्सनल व्यू इज कि आपकी पहली डिग्री आप अपनी लोकल प्लेस से ले लीजिए, जहां पे आप लोकली बैठे हुए हैं। अगर वहां पे फैसिलिटी हो पहले वहीं पे लीजिए। सेकंड डिग्री जो है वो पढ़ाई की जगह पे पहले कॉर्पोरेट एक्सपोजर लेते हुए उसके साथ साथ थोड़ी पढ़ाई कर लीजिए। एंड जब आप कॉर्पोरेट में 2-3 साल काम कर चुके हैं, आपके पास रियल वर्ल्ड का एक्सपोजर है, दैट इज द राइट टाइम टू गो एब्रॉड। आई थिंक एब्रॉड इमीडिएटली मैं अंडर ग्रेड में नहीं कहूंगा, मैं मानता हूं कि पोस्ट ग्रेजुएशन आप एब्रॉड करिए। ग्रेजुएशन तक आपकी जो शुरुआत की डिग्री है वो आप इंडिया में से लीजिए, बट जरूर एक बार एब्रॉड जाने की कोशिश करिए। बट जब आप कॉर्पोरेट एक्सपोजर या कुछ प्रैक्टिकल एक्सपोजर ले चुके हो, जिससे आप दुनिया को बेहतर तरह से समझ सके और लिंक कर सके। सर यहाँ पे एक क्वेश्चन है गरिमा पतावरी का, हाउ डू यू डिफाइन द लॉ ऑफ एजिंग बिकॉज इट डजंट अप्लाइज टू यू। देखो, एजिंग तो सभी को अप्लाई होगा, कोई भी इसमें से छूट छाट नहीं है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम में से हर एक जन को याद रखनी है कि अब हमारे पास कुछ ही साल बचे, कुछ ही साल। तो दैट इज अ मोर रीजन वंस अगेन ये बोलने के लिए कि मोगेम को खुश हुआ, यू हैव टू बी वेरी हैप्पी। एजिंग की बात करें, इफ यू आर वेरी हैप्पी, तो आपकी बॉडी अंदर अच्छे केमिकल प्रोड्यूस कर रही है। तो एक तरह से आप जो नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ एजिंग उससे बच पाएंगे। पॉजिटिव तो एस्पेक्ट जो होंगे एजिंग के वो तो होंगे। एजिंग इज ऑल्सो ब्यूटीफुल प्रोसेस। अगर ऐसा ना होता तो ऊपर वाले ने बचपन, जवानी और बुढ़ापा बनाया नहीं होता, राइट? उसको वो भी कहते हैं फितूर होते हैं जुदा जुदा, फितूर होते उम्र भर जुदा जुदा, खिलौने, माशुका, रुतबा और खुदा। भाई बचपन खिलौने वाली बात है, यूथ माशुका वाली बात है, फिर एक रुतबा की बात आती है कई लोगों में, और लास्ट में आता है खुदा। तो एजिंग तो जरूरी है, राइट टाइप ऑफ एजिंग। पहली खुशी। सेकंड, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, राइट, आप हेल्दी फूड खा रहे हैं, और दूसरी एक चीज, अगर आप दूसरों के बारे में नेगेटिव नहीं सोचते, लाइफ इज एन इको, वॉट एवर यू गिव कम्स बैक। अगर आप दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है विद ग्रोइंग एज ऑल्सो आप ज्यादा यंग रहेंगे, आप ज्यादा एनर्जेटिक रहेंगे। अदरवाइज एज तो सभी की होनी है, और एज होनी जरूरी भी है, बिकॉज इंडिया तो रीबर्थ में बिलीव करता है, राइट? सो नेचर चाहता है कि आप नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते रहे थ्रू डिफरेंट बॉडीज। या सर एक क्वेश्चन है, शेयर योर एक्सपीरियंस अबाउट इनर इंजीनियरिंग बाय द सदगुरु। Oh, that's a wonderful question. Wonderful question. I had a great opportunity of doing inner engineering with Sadhguru himself. With Sadhguru himself, I had an opportunity to go for inner engineering. And मेरी लाइफ में एक ऐसा मैंने सोच के रखा है, सदगुरु के ईशा आश्रम में 7 महीने का एक कोर्स चलता है हठ योगा का।
7 महीने का, और मैं 7 महीने सदगुरु को लेना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वो वर्थ है, वो वर्थ है। मैं हार्वर्ड में भी जाना चाहता हूँ और मैं सदगुरु के आश्रम में भी 1 साल रहना चाहता हूँ। तो इनर इंजीनियरिंग इज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। आप अगर उसको अटेंड करते हैं और उसमें आपको जो बताया जाता है उसके बाद अगर आप उसको कंटिन्यू करते हैं तो आई थिंक इट्स वंडरफुल। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मुझे बचपन से इन सब चीजों में इंटरेस्ट है। मैं आर्ट ऑफ लिविंग में 25 दिन रह चुका हूं बेंगलोर आश्रम में। मैं विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी का मेंबर हूं, 4 से 5 बार जा चुका हूं, राइट। मैं रामकृष्ण मठ में भी जा चुका हूं। मैं विवेकानंद का जो मठ है जो कोलकाता में, उसकी भी कई विजिट कर चुका हूं। लाडनू में जब महाप्रज्ञ जी थे, प्रेक्षा ज्ञान करवाते थे, तो मैं प्रेक्षा ज्ञान भी कर चुका हूं। शंखेश्वर और पालिताना में कई जगह पे, वहां पे उनके जो रिलीजियस चीजें होती है वो भी मैं कर चुका हूं। ब्रह्म कुमारीज जो है उसमें राज योगा शिविर है, वो भी मैं कर चुका हूं। और ये अपने पौंडीचेरी और नैनीताल में आश्रम है, औरबिंदो आश्रम, मैं उसमें भी 20 दिन रह चुका हूं। मैं हर साल ऐसे कोई ना कोई एक्सपीरियंसेस करता रहता हूं। सदगुरु इज वंडरफुल। इनर इंजीनियरिंग डेफिनेटली समबडी शुड डू। अगर मौका मिले तो सदगुरु जी से खुद ही अगर करने का मौका मिले तो जरूर करना चाहिए। और मैं खुद वेलंगिरी जाने वाला हूँ थोड़े दिन के लिए। मैं वेलंगिरी 3-4 दिन के लिए भी जाने वाला हूँ, महाशिवरात्रि में भी जाने वाला हूँ, 15 दिन के लिए भी जाने वाला हूँ और 7 महीने के लिए भी जाने वाला हूँ। किसी को ज्वाइन करना है तो दे आर मोस्ट वेलकम, वो आ सकते हैं। वेलंगिरी हिल्स सदगुरु में मैं जरूर जाने वाला हूँ। यस सर एक क्वेश्चन यहाँ पे रेगुलरली कोई पूछ रहा है, व्हाट आर द थिंग्स दैट वन शुड हैव टू बिकम द बेस्ट टीचर? बेस्ट टीचर, तो देखिए पहली बात तो ये है कि बेस्ट कुछ भी नहीं होता, क्योंकि हर एक आदमी अपने आप में अच्छा होता है, बराबर। महाभारत में भी द्रोणा अच्छे थे तो परशुराम भी अच्छे थे, राइट। तो हर टीचर, और अगर द्रोणा अच्छे थे महाभारत की बात करें तो सबसे पहले आप किस टीचर की बात करोगे? तो आप फट से बोलोगे द्रोणा, क्योंकि अर्जुन को ट्रेन किया, भीम को ट्रेन किया। तो भाई साहब कृष्ण को ट्रेन करने वाले जो थे वो टीचर नहीं थे क्या? संदीपानी। भाई अर्जुन के गुरु कृष्ण, राइट, कृष्ण के जो है संदीपानी, वो कैसे रहे होंगे? और परशुराम, परशुराम जो भीष्म के टीचर है वो कैसे रहे होंगे? और जो कर्ण के टीचर है वो कैसे रहे होंगे? तो बेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती, बहुत से लोग होते हैं, बट बेस्ट टीचर की अगर बात करें तो सबसे पहले आपकी डोमेन एक्सपर्टीज में आपकी जबरदस्त स्किल होनी चाहिए, जबरदस्त स्किल होनी चाहिए। आप जो भी पढ़ाते हैं उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। आपका नॉलेज एक्सट्रीम लेवल पे होना चाहिए, किसी भी लेवल तक होना चाहिए उसमें, दैट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। सेकंड, आपको समझना है कि सामने जो यंगस्टर है ना वो पढ़ने आया है, आप उसको टॉर्चर ना करें। मतलब एकदम बोरिंग बातें करके, सीरियस बातें करके, बुकिश बातें करके ना ट्रेन करें उसको, रियल लाइफ के साथ आप जोड़े, प्रैक्टिकल टीचिंग दे, राइट। था दैट द कोच ऑफ मार्टिना नवराटिना लोनावा, जो टेनिस प्लेयर थी, उनके कोच से एक बार पूछा गया कि हाउ इज मार्टिना, तो उन्होंने ये कहा था कि मार्टिना इज वंडरफुल, और उन्होंने साथ में जोड़ा था कि द पर्सन हु कैन नॉट सी मार्क ट्वेन, महात्मा गांधी और मदर टेरेसा इन हिज स्टूडेंट, he should not become a coach, and the student who cannot see Mark Twain, Mother Teresa or Mahatma Gandhi in his teacher should not become a teacher. So I think this is what a teacher is required. मैं फटाफट एक बार लाइट चालू कर दूं क्योंकि अब थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है। यस गौरव पतावरी, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? there is as such no specific purpose of life. लेट अस अंडरस्टैंड, नेचर ने किसी एक जन को कोई ऐसा ही पर्पस नहीं दिया होता है। आपको बहुत ज्यादा सोचना नहीं होता है। पर्पस अगर समझना है तो आपको लिए मेडिटेशन इज इंपेरेटिव। जितना ज्यादा आप मेडिटेशन करते रहोगे आप अपने हायर लेयर पे जाते रहेंगे। सीधा जंप मार के महावीर और बुद्ध नहीं बना जाता, बराबर। ऐसा ही नहीं होता कि किसी एक जन ने बोल दिया और आपको पर्पस मिल जाएगा। बट अगर आप जितना ज्यादा, सी वंस अगेन, द मोर एंड मोर यू आर हैप्पी, the more and more you feel that all other people are you only, the more and more you are into meditation, धीरे धीरे क्या होगे, आप हायर लेवल पे जाते रहेंगे और खुद ब खुद आपकी सिक्स्थ सेंस जो हम कहते हैं इंट्यूशन से आप अपने पर्पस की डायरेक्शन में जरूर जाएंगे। महात्मा गांधी को कोई पहले से पता था क्या अफ्रीका में कि उनका क्या पर्पस था? वो तो बैरिस्टर बने थे,
ये तो अचानक ऐसा हुआ, उनके अंदर कुछ सद्गुण थे, उनके अंदर कुछ अच्छी खासियतें थी, वो मेडिटेशन करते थे, तो अचानक ऐसा हुआ कि मोहनदास करमचंद गांधी को ट्रेन में से फेंका गया, और जब फेंका तो मोहनदास को था, लेकिन जब खड़े हुए तो महात्मा गांधी खड़े हुए। तो पर्पस उनको पहले से तो नहीं पता चला ना। आप सिर्फ अपने आप को इंप्रूव करते रहिए। नेचर का एक प्रिंसिपल है, जब भी नेचर ने आम की गुठली बनाई थी ना, तो उसके अंदर सॉफ्टवेयर भी बनाया था कि उसमें से आम का पेड़ कैसे बनेगा। तो आपके अंदर सॉफ्टवेयर है, पर्पस के लिए आपको अंदर जाना पड़ेगा। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन और मेडिटेशन के थ्रू ही हो सकता है। सर एक बंदे का यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट शुड बी द रूटीन, अर्ली मॉर्निंग रूटीन एंड नाइट रूटीन, सोने से पहले का। सुबह का सबसे पहला रूटीन तो ये है कि हो सके तो 5 बजे उठ जाइए, या एटलीस्ट 6 बजे उठ जाइए। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सुबह उठिए टाइम पे, और पहले तो एक बार फटाफट नहा लीजिए। चाहे बाद में आप एक बार वापस नहाने वाले हो, लेकिन एक बार तो अच्छी तरह से नहा लीजिए। सुबह उठते ही पहले नहा लीजिए, राइट। मतलब नहा के आप एक बार फटाफट रेडी हो गए और आप एक्सरसाइज के लिए तैयार हो जाइए। 1-1.5 घंटा एक्सरसाइज करिए। उसके बाद अगर मतलब एक्सरसाइज के साथ ही पहले 1 घंटे एक्सरसाइज के बाद अगर आप मेडिटेशन योगा कर सके तो और अच्छा है। उसके बाद डिपेंड करता है कि आपका क्या शेड्यूल हो सकता है। अगर आप स्कूल के स्टूडेंट है, अर्ली मॉर्निंग स्कूल जाना, स्कूल जाइए। आप केवल टीचर है तो सुबह आपको बैच लेना है तो बैच में जाना पड़ेगा। बट जैसे मान लो किसी की ऑफिस 10 बजे खुलती है, तो शायद आप सुबह का टाइम आधा 1 घंटा कोई एक अच्छी बुक पढ़ने में बीता है। सुबह सुबह लोकल न्यूज़पेपर पढ़ के 1 घंटा उसके मत दीजिए, राइट। ऑन द कॉन्ट्री दोपहर को न्यूज़पेपर लीजिए और तय कर लीजिए कि 5 मिनट से ज्यादा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ूंगा। फटाफट हेडलाइन पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा क्या हुआ। डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं, राइट। सो सुबह का टाइम न्यूज़पेपर पे इतना ज्यादा ना बिताए। मुझे न्यूज़पेपर मीडिया से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हमें नेगेटिव न्यूज से दिन शुरू नहीं करना है। कोई अच्छी सी बुक सुबह आप पढ़ सकते हैं, राइट। मॉर्निंग वॉक पे जा सकते हैं और ऑफिस पूरी खुशी से जाइए। और हो सके तो ब्रेकफास्ट बहुत ही लाइट लीजिए। अंग्रेज लोगों ने सिखाया है हैवी ब्रेकफास्ट, ये इंडिया का तरीका नहीं है। ये इंडिया का तरीका नहीं है। इंडिया तो हमेशा से कहता है कि हो सके तो रॉ फूड लीजिए ब्रेकफास्ट, दैट इज द बेटर ऑप्शन। या यस सर, एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू मेमोराइज। ये अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग बना हुआ है। आप लॉ पढ़ते हैं, लॉ का एक तरीका अलग है। अगर आप कुछ और पढ़ते हैं उसका तरीका अलग है। बट अगर एक कॉमन चीज कहूं तो पहले अपने सब्जेक्ट को पसंद करना शुरू करो, और पहले अपने दिमाग को बोलो कि मुझे याद रखना है और मुझे मजा आता है। जब आप ये करोगे तो ही आप कर पाओगे। बट मेमोरी कैसे डेवलप करनी चाहिए, अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। इट कैन नॉट बी डिस्कस्ड इन अ फ्यू मिनट्स, इट रिक्वायर्स अ लॉन्ग टर्म डेमोन्स्ट्रेशन। तो ये कभी किसी दिन हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग टर्म। सर यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कैन यू प्लीज सजेस्ट सम गुड बुक्स ऑन बिजनेस। Differentiate or Die by Jack Trout. Differentiate or Die by Jack Trout. That is one good book. Another book is Our Iceberg is Melting. Our Iceberg is Melting. Right? इसके उपरांत आपको हार्वर्ड बिजनेस प्रेस की कुछ अच्छी बुक्स मिल जाएंगी, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी फील्ड में करना चाहते हैं। बट एक आध बुक आप स्ट्रेटेजी पे सिलेक्ट करिए, एक मार्केटिंग पे करिए, एक ब्रांडिंग पे करिए, राइट। तो ज्यादा आप उसको अच्छी तरह से एंजॉय कर पाएंगे। सर आई गेस अपने एक आध दो क्वेश्चन अपने लेते हैं, फिर वी कैन वाइंड अप द थिंग्स। यस, एक लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आ रहा है, व्हाट आर योर व्यूज ऑन द संदीप माहेश्वरी। वेरी ऑनेस्टली, बिकॉज मैं सदगुरु को ज्यादा पसंद करता हूँ, और साथ साथ में महात्रिया रंगराजन, टीटी रंगराजन, उनको पसंद करता हूँ। और ऐसे कुछ और स्पीकर्स मुझे ज्यादा मजे आते हैं, इसलिए मैंने कुछ लोगों के इतना एक्सपेरिमेंट नहीं किए हैं। तो मैंने संदीप माहेश्वरी का इतना एक्सपेरिमेंट नहीं किया है। मे बी ही इज गुड, बट शायद मुझे लगा था कि मैं शायद उस पर इतना फोकस ना करूं, तो मैंने नहीं किया उसके ऊपर। He might be good. All right. I cannot comment on that. ओके, लास्ट क्वेश्चन जो भी पॉलिटिक्स के ऊपर आए हैं, वो पॉलिटिक्स के ऊपर मैंने क्वेश्चन एक भी नहीं लिए हैं। मैंने क्वेश्चन कोविड-19 हो, चाइना हो, उसके ऊपर मैंने क्वेश्चंस नहीं लिए हैं। व्यूअर्स को मैं जरा बता दूं कि कौन से क्वेश्चन मैंने नहीं लिए हैं, सो दे डोंट फील कि सर ने मैंने क्वेश्चन नहीं लिए। बट आई थिंक सो वी शुड वाइंड अप हियर, बिकॉज देयर आर लॉट मेनी अदर क्वेश्चंस, बट दोस क्वेश्चंस आर नॉट रिलेटेड टू द दिस टॉपिक। So with this note, I
आई एम क्वाइट ऑब्लाइज एंड सर थैंक यू वेरी मच कि सर आप हमारे साथ लाइव जुड़े हो एंड यू सॉल्व्ड क्वेरीज ऑफ लॉट मेनी पीपल, टू बी वेरी ऑनेस्ट. Fine. Thank you very much to you, Keval, for envisaging this program. At the same time, thanks to all the viewers who have been here and who have kept on asking the questions. Maybe किसी और सेशन में जब मेरे पास सब सुविधाएं होंगी तब ड्रम्स, पियानो और गिटार भी ले लेंगे. आज तो क्या है, सुविधा नहीं थी. आज मेरे पास सिर्फ पियानो और ये अपना माउथ ऑर्गन ही था, बाकी की चीजें मेरे पास थी नहीं. So thank you very much. Thank you, sir. Thank you to all the viewers. Thank you very much. We are signing off.